Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 18th of January 2021 and today's Dawn editorial are going to be discussed by me. So if you want any file in the PDF format, do contact Mr. Ali and his WhatsApp number is 0305 104 5009. So without wasting your time, let me tell you कि आज के जो हमारे पास एडिटोरियल्स हैं दैट इज़ इंटरनेट एक्सेस, एग्रीकल्चर वॉज और मोर इग्नोमिनी इन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। सबसे पहले जो हमारे पास आता है इंटरनेट के हवाले से उसमें ये है कि जैसे कोविड-19 पेंडेमिक बढ़ा है, उसने हमें कुछ साइंस दिखाए हैं डेसिपेटिंग के। उनमें से एक और लेसन जो पॉलिसी मेकर्स को नोटिस करना चाहिए वो है हाई स्पीड इंटरनेट, और इसी तरह एजुकेशनल पर्पसेस में और रिमोट वर्क में उसकी बहुत कमी है। ताहम पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा इलाके हैं जो अभी तक इंटरनेट एक्सेस के हवाले से बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं और सिटीज़न जो हैं वो एफोर्डेबल कॉस्ट जो है वो पे नहीं कर सकते, और उसके साथ साथ कनेक्टिविटी के इश्यूज़ भी हैं। ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान के कुछ रीजन्स हैं, बलूचिस्तान है और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा है। इसके अलावा जस्ट वेमेन फेस अ कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन द रियल वर्ल्ड, तो उनकी जो प्रेजेंस है, एक्सेस है, उसके लिए ऑनलाइन वर्ल्ड जो है वो भरा हुआ है विद हर्डल्स एंड सेटबैक्स। एग्रीकल्चर वॉर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर इज़ द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान की ये सबसे मजबूत चीज़ है इकॉनमी के हवाले से, और इसका जो सोर्स ऑफ लिवलीहुड है वो तकरीबन 2/3 ऑफ द कंट्रीज़ पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रह रही है, और एम्प्लॉयज़ ऑलमोस्ट 39% ऑफ द नेशनल लेबर जो है वो नेशंस ओवरसीज़ जो शिपमेंट्स है, टेक्सटाइल्स, लेदर, राइस या उसमें बिजी है, विच टुगेदर फॉर्म्स अराउंड 3/4 ऑफ द एक्सपोर्ट रेवेन्यू, जो तकरीबन रेवेन्यू का टोटल 3/4 बनता है। इससे ज़्यादा जो अहम बात है कि कंट्री की जो फूड सिक्योरिटी है वो सारी की सारी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। उसके साथ साथ ओनली ये निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मनी जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट पे जो है वो उसको ख़र्च किया जाता है। और उसके हवाले से अगर आप देखें तो जो फार्मर्स हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में वो ख़ुद को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। हमारे जो कैटल ओनर्स हैं उनको मिल्क में इंक्रीज़ और प्रोडक्शन के हवाले से डोमेस्टिक एक्सपोर्ट मार्केट की ज़रूरत है, और उन सब से ऊपर जो स्मॉल होल्डर्स हैं उनको जो है आप मिडल मैन और स्पेक्यूलेटर्स जो हैं उनकी आपने मर्सी पे छोड़ा हुआ है, और गवर्नमेंट जो है उसकी सब्सिडीज़ जो हैं वो मोस्टली आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेजर क्रॉप्स, जिसमें वीट है, राइस है, शुगर कैन है, और पॉलिसी जो है जो डिस्करेज करती है ग्रोवर्स को कि आप लो टू हाई वैल्यू की क्रॉप्स करें। और इसके साथ साथ रिसर्च दिखाती है कि इम्प्रूवमेंट जो है हमारे क्रॉप आउटपुट में वो मोस्टली जो है एक्सेप्शनल एबल है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए ज़राअत की, रिसर्च हमें ये भी दिखाती है कि क्रॉप आउटपुट जो है उसमें हमें किसी किस्म की जो है ना हमें मतलब ये नहीं हुआ कि हमें कुछ बेहतरी मिली हो, और अभी तक हम जो है वो फूड सेफ्टी कंसर्न्स में फंसे हुए हैं। और इसके साथ साथ ये हमें रुकावट भी डालती है जिसमें हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम इतना ज़्यादा इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे। जो हमारा थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का, दैट इज़ मोर इग्नोमिनी फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। इग्नोमिनी का मतलब होता है ह्यूमिलेशन, डिसरिस्पेक्ट। ये रिसेंटली एक वाक़या हुआ उसके हवाले से है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Another ignominious chapter has opened in the wretched saga of the नेशनल फ्लैग करियर। एक और बड़ी ही एम्बैरसिंग, बड़ी ही इंसल्ट करने वाला चैप्टर जो है वो खुला है, और इन द रेचड सागा, ये जो भी नया एक गमगीन कर देने वाला एक वाक़या हुआ है हमारे नेशनल फ्लैग करियर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ। इग्नोमिनियस का मतलब होता है एम्बैरसिंग, इंसल्टिंग, और रेचड का मतलब है सैड। On Friday it was learned, फ्राइडे को ये पता चला that a PIA Boeing 777 has been seized at Kuala Lumpur airport on the orders of a Malaysian court in a $14 million lease dispute। फ्राइडे वाले दिन ये बात सामने आई कि एक पाकिस्तान इंटरनेशनल बोइंग 777 जो है उसको कुआलालम एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया गया, सीज़ कर लिया गया, कब्ज़े में ले लिया गया, और ये मलाइशियन कोर्ट का ऑर्डर था, और इसका मसला ये था कि $14 मिलियन का लीज़ डिस्प्यूट चल रहा था। द एयरक्राफ्ट वॉज अबाउट टू डिपार्ट फॉर पाकिस्तान। एयरक्राफ्ट जो है वो तकरीबन पाकिस्तान के लिए डिपार्ट करने ही वाली थी। अबाउट टू डिपार्ट का मतलब उठने वाली थी पाकिस्तान के लिए, व्हेन द लोकल अथॉरिटीज़ आस्क्ड दैट द क्रू एंड पैसेंजर डाइजनबाग, कि जब लोकल अथॉरिटीज़ ने कहा कि इसके जितने भी क्रू मेंबर्स हैं और पैसेंजर हैं वो यहाँ से उतर जाएं, इसको छोड़ दें। डाइजनबाग का मतलब होता है गेट ऑफ, लीव, छोड़ देना, खाली कर देना।
फ्रॉम द डिटेल्स अवेलेबल, जितनी डिटेल्स मिली हैं जो अवेलेबल हैं, इट अपेयर्स, ऐसा जाहिर होता है, appears present indefinite tense है, that this particular jet is one of the two leased by Pakistan International Airlines from a Dublin based company and is part of a portfolio sold by the later to Peregrine Aviation Charlie Limited, which is the plaintiff in the case. ये बात वाज़ी आई है, मतलब कुछ डिटेल्स के साथ ये बात पता चला है कि ये जो ख़ास मखसूस जेट है ये उन दो लीज्ड किए गए पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेन्स में से एक है जो डबलिन बेस्ड एक कंपनी है एंड इज़ पार्ट ऑफ अ पोर्टफोलियो, डबलिन बेस्ड कंपनी से हैं और उस पोर्टफोलियो का पार्ट हैं जो बाद में सेल किए गए पेरेग्रीन एविएशन चार्ली लिमिटेड को, विच इज़ द प्लांटिफ इन द केस, जो इस केस के अंदर पिटिशनर हैं जिन्होंने अपनी पिटिशन दायर की है कि अभी तक हमें पेमेंट्स नहीं मिली. As per the interim injunction, PIA is barred from moving the two 777s once they have landed or parked at Kuala Lumpur airport pending the next hearing later this month. एज़ पर द इंटरम, ये मीन टाइम जो बात सामने आई है इंजंक्शन ऑर्डर के हवाले से कि PIA इज़ बैरिड, PIA को ब्लॉक किया गया है, PIA ब्लॉक है फ्रॉम मूव करने से दो 777s. एक दफ़ा जब दे हैव लैंडेड और पार्क, अगर वो कुआलालंपुर के एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करते हैं या पार्क किए जाते हैं तो अगले मंथ की जो हेयरिंग है तब तक वो वहाँ से मूव नहीं कर सकते. अब यहाँ पे प्लेंटिफ पिटिशनर है, यानी जो दरख्वास्त देने वाला होता है या दूसरी तरफ से केस लड़ने वाला. इंटरिम का मतलब मीन टाइम, इंजंक्शन का मतलब ऑर्डर और बैरिड का मतलब है ब्लॉक्ड. The other jet affected by the order was recorded by a flight tracking services as being in Karachi last month. तो दूसरा जेट है जिसके ऊपर असर हुआ, बाय was order was recorded, उसके ऊपर ऑर्डर एक रिकॉर्ड किया गया एक फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस से as being in Karachi last month, जो कराची में था. अच्छा, the decline of an airline that started out with such promise, that was a pioneer in many respects and was instrumental in settling some of the today's most successful airlines, is an unmitigated tragedy. ये जो डेक्लाइन हुआ है, कमी हुई है एक एयरलाइन की, दैट स्टार्टेड आउट विद सच प्रोमिसेस, जिसने बहुत ज़बरदस्त प्रोमिसेस के साथ स्टार्ट लिया, जो बेसिकली पायनियर थी स्टार्ट करने में, यानी पहले थे, बहुत ज़्यादा उसने रिस्पेक्ट कमाई एंड वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग ऑफ सम ऑफ टुडेज मोस्ट सक्सेसफुल एयरलाइंस, और जो साबित हुई सेट करने में आज की सबसे कामयाब एयरलाइन के तौर पे इज़ एन अनमिटिगेटेड ट्रेजेडी. तो ये बड़ी ही एक अनकंडीशनल किस्म की उसके साथ ये ट्रेजेडी हुई है. डेकेड्स ऑफ मिसमैनेजमेंट, सदियों की जो मिसमैनेजमेंट है, दहाइयों की जो मिसमैनेजमेंट है. नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म का मतलब है अपने लोगों को आगे लाना. एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म जो है और जो सियासी मफाद है वो आर बाउंड टू टेक, वो क्या थे जी, वर बाउंड टू टेक देयर टॉल, वो इस टॉल को लेने में बाउंड थे, मतलब उन्होंने अपनी मर्जियाँ की हैं. Successive governments saw Pakistan International Airline as a mean of rewarding the loyalty of supporters, and the airline's cadres were packed and underserving people. बार बार जो गवर्नमेंट्स आती हैं उन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल को देखा कि वो क्या है जी, वो एक मीन ऑफ रिवॉर्डिंग लॉयल्टी है, अपने सपोर्टर्स की जो लॉयल्टी है ना उसको आप रिवॉर्ड करेंगे. और एयरलाइंस के जो कार्डर्स हैं उसको क्या किया गया जी, अनडिज़र्विंग पीपल में बांट दिया गया, यानी ऐसे लोगों में तकसीम किया गया जो उसके काबिल नहीं थे. विद टाइम PIA became a byword for mediocrity and dysfunction. और वक्त के साथ साथ इस PIA जो कामयाब किस्म की इंटरनेशनल एयरलाइन थी पास्ट में, वो क्या उसका एक स्लोगन बन गया कि वो क्या है जी, मेडियोक्रिटी है, यानी मॉडरेट लोगों के लिए है, एंड डिसफंक्शन, और उसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं. फ्राइटनिंग डिक्लाइन इन एन एनवायरनमेंट वेयर द स्लाइटेस्ट मिस्टेक और ओवरसाइट कैन कॉस्ट लाइव्स, एंड इंडीड डिड सो. एक ड्रा देने वाली डिक्लाइन नज़र में आई एक इन्वायरमेंट में जहाँ पे एक छोटी सी स्लाइटेस्ट सी मिस्टेक और छोटी सी यानी नज़र आपने उधर की है तो उसके बदले में आपको ज़िंदगियाँ देना पड़ेगी, और ऐसा हुआ भी. अच्छा, यहाँ पे बायवर्ड स्लोगन है यानी नारा. मेडियोक्रिटी का मतलब है मॉडरेट यानी मिडिल, दरमियाना. फॉर दिस द सिविल एविएशन अथॉरिटी एज द रेगुलेटर मस्ट शोल्डर लार्ज पार्ट ऑफ द ब्लेम. ये मस्ट शोल्डर को मैं हाईलाइट करना भूल गया हूँ, मैं आई एम सॉरी, मैं इसको दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ. मस्ट शोल्डर को यहाँ से शोल्डर ही होगा, मस्ट शोल्डर, सॉरी ये नहीं है, ठीक है, यहाँ मैं इसको कर देता हूँ. अच्छा, इसमें क्या कह रहा है जी, फॉर दिस, इसके लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी CIA जो है एज ए रेगुलेटर के तौर पे उसे ज़िम्मेदारी लेना चाहिए. मस्ट शोल्डर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ब्लेम, इस जो ज़्यादातर इस ब्लेम का जो ज़िम्मेदारी है वो CIA को लेनी चाहिए.
perennially deep in the red, परमानेंटली जो क्या है जी, बहुत ज़्यादा कर्जे में है, बहुत ज़्यादा कर्ज में है। अब इन द रेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कर्ज में होना। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हैज़ नीडेड टू बी बेल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है उसको ज़रूरत है कि उसको बेल मिले गवर्नमेंट से रेगुलर बेसिस के तौर पे, यानी ये जो बेल वहाँ से जहाँ पे हमारे पाकिस्तान हमारे जो 777 जो है स्टक हुआ है कोलालमपुर में, तो उसके हवाले से अब बेल जो है वो पाकिस्तान रेगुलेटर के तौर से दिलवाई जानी चाहिए। विद इन द पास्ट ईयर, पिछले साल से इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऑल द चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट, कि जो भी आपने बुरे काम किए थे ना वो पलट के वापस आ गए हैं। टिट फॉर टैट का मतलब मैंने लिखा यहाँ पे अदले का बदला, यानी जो भी आपने पास्ट में बुराइयाँ की थी ना, इस साल ऐसा लगता है कि वो वापस आपके सामने आकर खड़ी हो गई हैं। द क्रैश ऑफ PK8303 क्लोज टू द कराची एयरपोर्ट इन May 2020 precipitated as a series of disastrous development। जो क्रैश हुआ PK8303 कराची के करीब जो है, एयरपोर्ट के करीब मई 2020 में, उसने एक बहुत ही तबाहकुन डेवलपमेंट की सीरीज़ जो है वो सामने लेके आई। इसमें पहली क्या थी, एज द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शोड द इंसिडेंट, जो इब्तदाई रिपोर्ट थी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, उसने क्या दिखाया, उसने एक इंसिडेंट दिखाया इन विच 97 आउट ऑफ 99 पीपल ऑन बोर्ड पैरिश, जिसमें 97 लोग जो थे बोर्ड पे, 99 में से 97 लोग जो उस प्लेन पे उस वक्त थे वो मौत का शिकार हुए। वॉज द आउटकम ऑफ सेवरल अवॉइडेबल बट डेडली प्रोसीजरल एरर्स। जो आउटकम थी वो बहुत ज़्यादा काफ़ी अवॉइडेबल थी बट डेडली प्रोसीजरल एरर, और उसको देखा क्या गया कि ये प्रोसीजरल एरर जो थे उनकी वजह से ये अमवात हुई या ये वाक़या रोनुमा हुआ। दैन ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर, और तकरीबन उसके फ़ौरन बाद जो दूसरी उसके फ़ौरी बाद वाक़या हुआ, द एविएशन मिनिस्टर साहब जो हैं, जिन्होंने बग़ैर कुछ सोचे समझे डिक्लेयर द CAA issued licenses of 260 Pakistani pilots working in various local and overseas airlines were fake, reckless statement that preempted the outcome of an ongoing inquiry। उसके बाद जनाब प्राइम मिनिस्टर जो थे, जो एविएशन मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि CAA जो है उसने 260 पाकिस्तानी पायलट्स को जो डिफरेंट लोकल और ओवरसीज़ एयरलाइंस में काम कर रहे हैं उनको जो लाइसेंसेस जारी किए थे वो फेक हैं। एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रेकलेस स्टेटमेंट दैट प्रीएम्प्टेड द आउटकम ऑफ एन ऑनगोइंग इंक्वायरी, जिसने चलती हुई इंक्वायरी जो है उसकी उसका जो आउटकम था उससे पहले ही उसको ख़त्म करके रख दिया। हिज वर्ड क्रिएटेड अ ग्लोबल फ्योरर, उसके अल्फाज ने, जिसने बिना सोचे समझे एक बात की थी, क्योंकि ये बाद में साबित हो गया था कि उसकी बात गलत है, उसने ग्लोबल फ्योरर, यानी फ्योरर का मतलब होता है एंगर, पूरी दुनिया में एक गुस्से की लहर दौड़ा दी। PIA वॉज बैंड फ्राम ऑपरेटिंग इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय वेरियस इंटरनेशनल एयरलाइन सेफ्टी बोर्ड्स। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बैन कर दिया गया कि आप ऑपरेट नहीं कर सकते काफ़ी ज़्यादा पार्ट से दुनिया के, और काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल सेफ्टी बोर्ड्स ने उनको मना कर दिया कि आप हमारी जो सरजमीन है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड पाकिस्तानी पायलट्स एम्प्लॉयड बाय फॉरेन करियर्स वर सस्पेंडेड, और पाकिस्तानी पायलट जिनको फॉरेन करियर्स ने एम्प्लॉय किया हुआ था, जॉब्स दी हुई थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया अनटिल तब तक until the provenance of their licenses was investigated, कि तब तक आप लोग जो हैं सस्पेंडेड रहेंगे जब तक आपका सोर्स ऑफ लाइसेंसेस जो हैं उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर लिया जाता। इन द एंड, आखिर पे, द नंबर ऑफ फ्रॉडुलेंट लाइसेंसेस टर्न्ड आउट टू बी फॉर लोअर। ये जो बहुत ज़्यादा फ्रॉडुलेंट लाइसेंसेस थे ना, वो पता चला कि वो बहुत कम है। बट द डैमेज वॉज डन, लेकिन नुकसान किया जा चुका था। वज़ीर साहब ने बिना सोचे समझे किसी बात की डिटेल लिए वहाँ पे आके जनाब एक स्टेटमेंट दी, और पाकिस्तान के साथ ये हुआ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हैज़ येट टू रिकवर फ्राम दैट कैटास्ट्रॉफी। अभी पाकिस्तान एयरलाइन को इस अजाब से निकलना या इस मुसीबत से निकलना बाकी था। एंड नाउ दिस फ्रेश एम्बैरसमेंट हैज़ सर्फिस्ड, और अब आपके सामने ये जो ताज़ा किस्म की इंसल्ट है ना, ये निकल कर सामने आई है। व्हाट इज़ द एयरलाइन मैनेजमेंट्स गेम प्लान? ये जो एयरलाइन की मैनेजमेंट है उसका गेम प्लान क्या है? डज इट इवन हैव वन? क्या इनके पास कोई गेम प्लान या कोई करने का काम है भी, या पाकिस्तान इसी तरह बदनामियों का सामना करते रहेगा? होप सो आपको आज के डॉन एडिटोरियल समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्यूरीज यू कैन आस्क एनी टाइम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।